10% जनसंख्या वाले को 10% आरक्षण उस संविधान को संशोधित करके दिया गया जिसमें आरक्षण का आधार केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है, लेकिन ये तोड़ मड़ोड़ करके यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के कह दिया गया कि ये एकदम जायज है। रिजर्वेशन अगर रोका सुप्रीम कोर्ट तो देश में जन आंदोलन होना ही है। आंदोलन हाँ होगा, इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ नहीं है, पिछड़ा विरोधी और दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं ये लोग। जिस समय ये आरक्षण लागू कर रहे थे 65%, उस समय विधानसभा में मुख्यमंत्री का वक्तव्य आज भी सुन सकते हैं। उन्होंने कहा विधानसभा में कि वही आधार है और उस हिसाब से इन लोगों का जनसंख्या इतना है तो होना चाहिए। नीतीश बाबू से हम अनुरोध करेंगे कि 9वीं सूची में पार्लियामेंट में आप डलवाइए, और 9वीं सूची में जो डाल जाएगा ना तो सुप्रीम कोर्ट चुपचाप ताकते रह जाएगा, रिजर्वेशन चलेगा। इस वक्त हम पटना हाई कोर्ट के अंबेडकर हॉल में मौजूद हैं और जो 65% आरक्षण बिहार सरकार के द्वारा बढ़ाया गया था बहुजन समाज का, उसका जो हाई कोर्ट के आदेश आया कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ये कानून के खिलाफ है। तब ये मामला बिहार सरकार और नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट में गया ये मामला, और वहाँ मामला जाने के बाद जो कल आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का कि जो हाई कोर्ट का आदेश है वो उस पर स्टे नहीं लगेगा, वो ठीक है अगले आदेश तक। इस वक्त हम पटना हाई कोर्ट के तमाम एडवोकेट से बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है। प्रेमचंद यादव हैं, कैसे देख रहे हैं सर जो कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है आरक्षण को लेकर? अभी अरुण कुशवाहा जी जो हैं वो जो बोल रहे थे, सारी बात उनका हम भी सुन रहे थे, सब हम सहमत हैं उनसे। लेकिन एक बात जो उन्होंने कहा कि हमको उम्मीद है, उम्मीद नहीं है, इसका जड़ है कि 10% जनसंख्या वाले को 10% आरक्षण उस संविधान को संशोधित करके दिया गया जिसमें आरक्षण का आधार केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है। आर्थिक कभी कोई सवाल नहीं उठता है। आर्थिक आधार पर आरक्षण देना एकदम बिल्कुल नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, लेकिन ये तोड़ मड़ोड़ करके यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के कह दिया गया कि ये एकदम जायज है। कोई टेस्टिंग नहीं, कोई जनगणना नहीं, कोई हिसाब नहीं। 10% जनसंख्या वाले को 10% EWS का आरक्षण दे दिया गया। उसी को आधार मान के माननीय नीतीश बाबू उसी को आधार माने कि 10% जनसंख्या आपका है तो आपको 10% आरक्षण मिला। जिस समय ये आरक्षण लागू कर रहे थे 65%, उस समय विधानसभा में मुख्यमंत्री का वक्तव्य आज भी सुन सकते हैं। उन्होंने कहा विधानसभा में कि वही आधार है और उस हिसाब से इन लोगों का जनसंख्या इतना है तो होना चाहिए, तो 65% कर दिया गया। और उसको हाई कोर्ट में बिना सोचे समय यहाँ तो रद्द कर ही दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ नहीं है, इन लोगों का पिछड़ा विरोधी और दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं ये लोग। ये स्पष्ट होते जा रहा है। और इस तरह से अगर ये करेंगे जो इन्होंने कहा कि अधिकार का ये अतिक्रमण है, तो ये ऐसे में दलित पिछड़ा का जो जनसंख्या अपार जनसंख्या है उसका विश्वास टूटेगा जुडिशरी पर से, और यह खराब बात है। मान्य जो है सबसे आदरणीय संस्था है जुडिशरी, वो भगवान कहे जाते हैं, लॉर्ड हैं, और उनका इस तरह से किसी खास वर्ग के पक्ष में जाना या किसी खास वर्ग के विपक्ष में जाना, तो विश्वास तो घटता है ना। यही मेरा कहना है। आगे क्या करेंगे आप? आगे तो ये आप समझ लीजिए कि पार्लियामेंट में सवाल तो उठ रहा है। कल भी राहुल गांधी ने कहा दिया कि 95% लोग जो है देश का वो जाति जनगणना के पक्ष में खड़ा है। और अभी जो है वो राजनीतिक चुप्पी जो आप देख रहे हैं, ये चुप्पी नहीं है, ये अंदर से उठ रहा है सवाल है। ठीक है, और कई मुद्दे हैं जिस आधार पर आपको सरकार बनाने का ये कर दिया। बहुमत नीतीश बाबू और सब नायडू जी के समर्थन से बंद सरकार चल रही है। लेकिन जो सवाल है कि मैं समझता हूं कि ये जो आरक्षण समर्थक लोग हैं उनको बहुत दिनों तक बरगला के कोई नेता नहीं रख सकता है। पार्लियामेंट में सवाल उठेगा
क्या नाम हुआ सर? सुरेंद्र कुमार सिंह। कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है आरक्षण को लेकर? सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आदेश आया है ये जो है 10% के पक्षपात हैं और यहाँ भारत जो है लोकतंत्र का देश है। यहाँ पर भिन्न भिन्न विचारों के लोग रहते हैं और जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में सिर्फ 10% माइंड के लोग रहते हैं। उसी आधार पर जो है ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यदि लोकतंत्र भारत में जितने हैं उसके अनुसार यदि वहाँ पर जज होते तो 65% को स्वीकार करते। तो आगे क्या होगा? आगे जो यहाँ का जो लोकतंत्र है उसके अनुसार से जो सांसद है उसमें यहाँ के आवाज़ जो है संसद में उठेगी और उसके अनुसार संविधान में संशोधन होगा। उम्मीद है कि बरकरार रहेगा 65% आरक्षण बिहार में? बिल्कुल रहेगा। जब यहाँ जनसंख्या है, सबको जीने का अधिकार है, सबको जो है फंडामेंटल राइट है, उस आधार पर जो है हमारा पूर्ण विश्वास है 100% है कि 75% रहेगा। 75 रहेगा। क्या नाम हुआ सर? सुरेश प्रसाद सिंह। कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण पे आदेश आया? सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण जो अभी फाइंडिंग आया है, अभी तो लास्ट फाइंडिंग नहीं है। फिर बोला सितंबर में हम लोग इसको गहराई से सुनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को ये समझना चाहिए कि बिहार सरकार जनगणना कराया, तो जातीय जनगणना के अनुसार ये जो 50% रिजर्वेशन की बात करके पटना हाई कोर्ट जो रिजेक्ट किया आरक्षण को, मैंने 50% से अबव का, उस समय अम्बेडकर के समय में 32 करोड़ आबादी था और उस समय 50% ही समाज को ज़रूरत था। अब जनसंख्या के आधार पर आदमी बढ़ा तो रिजर्वेशन भी बढ़ना चाहिए और माली हालत खराब होते गया समाज का। जिस समाज को रिजर्वेशन मिला है उस समाज का माली हालत खराब होते गया, इसलिए बिहार सरकार सोच करके 65% रिजर्वेशन दिया। तो बिहार सरकार का फाइंडिंग को सुप्रीम कोर्ट अभी तत्काल रोक लगाया है। अभी कोई हाई कोर्ट का थी पर रोक नहीं लगाया है, लेकिन उसका अंतिम फैसला देगा। ऐसे नीतीश बाबू पार्लियामेंट में अभी गवर्नमेंट के साथ हैं और माननीय प्रधानमंत्री बिहार गवर्नमेंट को भी मदद कर रहे हैं, उसी के पार्टी से चल रही है यहाँ का। तो नीतीश बाबू से हम अनुरोध करेंगे कि 9वीं सूची में पार्लियामेंट में आप डलवाइए और 9वीं सूची में जो डाल जाएगा ना तो सुप्रीम कोर्ट चुपचाप ताकते रह जाएगा, रिजर्वेशन चलेगा। और रिजर्वेशन मस्ट है, समाज की संख्या बढ़ा है तो उसको रिजर्वेशन भी चाहिए। बस हमको यही करना है कि रिजर्वेशन अगर रोका सुप्रीम कोर्ट तो देश में जन आंदोलन होना ही है। आंदोलन हाँ होगा, इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकता है। चलिए, तो आंदोलन होगा। देखिए, इस वक्त हम पटना हाई कोर्ट के अम्बेडकर हॉल में मौजूद हैं और हम तमाम एडवोकेट से बात किए और इनका साफ कहना है कि आंदोलन होगा अगर 65% आरक्षण खत्म हुआ तो। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चाहिए कमेंट में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।